कि रातों में जागने वाला मैं इकलौता नहीं हूँ। आंखें बंद होती है मगर सोता नहीं हूँ, कि रातों में जागने वाला इकलौता नहीं हूँ। आंखें बंद होती है मगर सोता नहीं हूँ। यही बात मुझे औरों से अलग बनाती है, क्योंकि मैं तुम जैसों की तरह होता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम जैसों की तरह होता नहीं हूँ। जय हिंद। मैं आपका दोस्त समीर, जो आज पढ़ेंगे क्लास 9 का दूसरा चैप्टर, जो 2.4 का है। जो हम लोग पहला वीडियो में उसका पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, अब मेन पॉइंट पे। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को सीधे गुणा नहीं करना है, हम लोग को कुछ उसका सहारा लेके गुणा करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहीं जाते हैं तो पैदल चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को पैदल नहीं जाना है, हम लोग को उससे बाइक या साइकिल लेके जाना है। ठीक है, उसी से हम लोग को जाना है। यहीं पे यही बोल रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि 103 प्लस 100 मतलब गुणा 107 लिखेंगे हल। लिखेंगे हल में इसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। 103 को 100 प्लस 3 नहीं लिख सकते, ये यस एकदम लिख सकते हैं। उसके बाद से 107 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 100 प्लस 7 एकदम लिख सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद से अब चलते हैं सॉल्व करने, लिखेंगे सर्व समीकरण। आपको एक सर्व समीकरण दिख रहा होगा, एक कोष्टक में x प्लस ए और एक कोष्टक में x प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x पे स्क्वायर प्लस एक कोष्टक में ए बी प्लस गुणे x प्लस ए बी, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे सर्व समीकरण, लिखेंगे सर्व समीकरण हम लोग का क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एक कोष्टक में x प्लस है और एक कोष्टक में x प्लस बी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए बी प्लस गुणे एक्स प्लस का ए बी, हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है। एक कोष्टक में x प्लस ए और एक कोष्टक में x प्लस बी का हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसको इस फॉर्मूले पे रखेंगे। ठीक है, x जगह पे 100 है और एक जगह पे 3 है, b की जगह पे 7 है। ठीक है, तो x जगह पे कितना है? 100 है, लिखेंगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे प्लस कोष्टक में एक जगह पे 3 है और बी की जगह पे कितना है? 7 है। ठीक है, हाँ गुड़े कितना है? गुड़ा x है तो गुड़े 100। इतना बात समझ में आया? उसके बाद से प्लस एक जगह पे कितना है हम लोग का? 3 है, एक जगह पे कितना है? 3 है गुड़े, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कितना है? गुड़ा मानेंगे। ठीक है, इसके बीच में अगर कोई चीज नहीं है तो क्या मानेंगे? गुणा मानेंगे। बी की जगह कितना है? 7 है। इतना बात समझ में आया? अब देखेंगे 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है, प्लस 7 3 10 और 10 में अगर 100 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1000 होगा। ठीक है, प्लस का 1000 प्लस 7 3 की 21। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। 10,000 और 1000 11 कितना हो जाएगा? 11,000 21 होगा ना? 11,021 हम लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का 95 मल्टीप्लाई 96। ठीक है, चलते हैं इसको हल करने। ठीक है, चलते हैं इसको हल करने चलते हैं। पहला इसको हम 95 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 90 + 5 ऐसे नहीं लिख सकते, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद एक कोष्टक में 90
+6 ऐसे नहीं लिख सकते। और उसके बाद से इसका एक सौर समीकरण दिख रहा होगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में सौर समीकरण प्रयोग किया था, सेम वही सौर समीकरण इस फार्मूले में प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी। तो पहला हम लोग का सौर समीकरण क्या था, पहला क्वेश्चन में का समीकरण था x² प्लस कोष्टक में AB प्लस गुणे x प्लस AB, हम लोग का पहला यह सौर समीकरण था उस क्वेश्चन का। तो अब इसी फार्मूले पे हम लोग यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x की जगह पे यह है और a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 6 है। इतना बात समझ में आया। तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 90 का स्क्वायर, ठीक है, 90 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 5 प्लस अब b की जगह पे कितना रखेंगे, 6 गुणे 90, मतलब x से गुणा होगा तो मतलब x जेब कितना है, 90 है, तो गुणे 90 प्लस एक जेब कितना है, 5 गुणे 6। इतना बात समझ में आया। अब सॉल्व करते हैं। 99 कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। 81 से पीछे से डबल जीरो लगा दो, ये हम लोग का 90 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 6 5 कितना होगा, 11 99, पीछे से एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया। प्लस 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना है, 8100 प्लस 990 प्लस 30, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पीछे से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से 9 3 12 के 2 हाथ में, 1 9 1 10 1 11 और 8 1 9, ठीक है। यही हम लोग कितना हो जाएगा, 9120 हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। हम 2 ठो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे, नहीं ये क्वेश्चन है हम भी सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही हम ही कर देते हैं। कितना है, तीसरा का क्वेश्चन है हम लोग का 104 गुणे 96, ठीक है। इसको हम लोग चलते हैं हल करने, ठीक है। हल करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 100 - 4 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4 लिख सकते हैं। देखो अगर नहीं यार कुछ गड़बड़ी दिख रहा है बाबा, सॉरी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 100 + 4, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, 100 - 4। इतना बात समझ में देखिए, अगर 100 में 4 जोड़ते हैं तो 104 होता है, और 100 में 4 घटाते हैं तो 96 होता है। इतना बात समझ में आया। आपको एक सौर समीकरण दिख रहा होगा, a² - b² का, ये क्या है, सौर समीकरण है, सौर समीकरण। इसका सौर समीकरण क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। हम लोग को ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग को बनाना ऐसे है, ठीक है। अब हम लोग को ऐसे बनाना है, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब इसको माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, 10 होगा तो 10 में 6 जाएगा, कितना जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, 9 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समझ आया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए लिखा है उपर्युक्त सौर समीकरण के प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ये लिखा है, उपर्युक्त सौर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है,
9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे हल। क्या करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। हल में इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पहले हम लोग इसको सजाती पद में लिख देते हैं, ऐसे भी सरल करते हैं। इसको 3x का स्क्वायर हुआ होगा तभी ना 9x स्क्वायर हुआ होगा। हाँ, 3x का स्क्वायर होगा तभी 9x स्क्वायर प्लस, ठीक है। क्या यहाँ पे कितना होगा, y का स्क्वायर हुआ होगा। नहीं, इसी पहले सजाती पद में लिख देते हैं तब बताते हैं, तब अच्छा समझ में आएगा। इसको 9x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे y स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस 6xy लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3x का स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर होता है, इतना मालूम, इतना बात सब मालूम है। उसके बाद से क्या, y का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, y पे स्क्वायर होगा तभी ना, y पे स्क्वायर होगा तभी ना, प्लस क्या फार्मूला में क्या होता है, दो गुड़े, ठीक है। एक जेब कितना है, 3x है और y और गुड़े y, इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये किसका फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x प्लस का y, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। देखिए कैसे हुआ है, ये आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसको पहले सजाती पद में लिखे हैं, a पे स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कितना है, a पे स्क्वायर है या नहीं, ठीक है, b पे स्क्वायर मतलब y पे स्क्वायर है या नहीं। उसके बाद 2 तो फार्मूला में रहता है, 2 है या नहीं। एक जेब कितना है, 3x है और b की जेब कितना है, y है, तो जोड़ इसे गुणा करेंगे इतना ही होगा। इसके बाद से जैसे ही इसको पसार किए हैं तो हम लोग ऐसे रूप में लिख सकते हैं ना, तो इसे यहाँ पे ऐसे रूप में लिखा गया है, यही हम लोग का राइट आंसर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यह है कि 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, एकदम लिख सकते हैं। आप देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2y पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुड़े 2y गुड़े 1, इतना बात समझ आया। तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर माइनस 2ab, इतना बात समझ में आया। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे a पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 2y पे स्क्वायर है, उसके बाद से a b पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 पे स्क्वायर है, माइनस 2 तो फार्मूला में रहता है, एक जगह पे 2y है और b की जगह कितना है, 1 है। इतना बात समझ आया। अब इसको ऐसे है तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, ठीक है। लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इते एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, वाई बटे 10 पे स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। तो आप लोग को एक फार्मूला दिख रहा होगा, आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी,
इतना यही फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक जगह पे एक्स ले लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स, वो बी की जगह पे वाई बटे 10 ले लेंगे बटे 10, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई बटे 10 से ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यही हम लोग का सवाल, आज का यही हम लोग का टॉपिक था, यही सवाल है। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि अगले तीसरे वीडियो के तीसरे पार्ट के लिए बने रहे, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।